चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी मुलाकात। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। गोरखपुर में शाम 6 बजे ये मुलाकात होगी और चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी और मोहन भागवत की यह मुलाकात होगी। चुनाव परिणाम और संघ के विस्तार पर चर्चा संभव है। तो लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की आज पहली मुलाकात है। गोरखपुर में शाम 6 बजे ये मुलाकात होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ संघ के विस्तार को लेकर भी मंथन किया जाएगा। गोरखपुर में शाम 6 बजे ये मुलाकात होगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में गोरखपुर से संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की क्या कुछ मायने निकाले जाए, कितनी अहम यह मुलाकात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में उसको लेकर भी माना जा रहा है कि यह मुलाकात बेहद अहम है। देखिए, जब भी यहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ गोरखपुर प्रवास में आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते ही हैं, लेकिन ये संगठन के प्रोटोकॉल में है। लेकिन इस बार की मुलाकात और भी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है उसको लेकर जो है कहा जा रहा है कि उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जिस तरह से राज्य में जो है आरएसएस के जो शाखाएं हैं, क्योंकि कल मोहन भागवत ने कहा था कि हर गांव में शाखा खोलने की जरूरत है और सामाजिक सरोकार से लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तो उसको लेकर भी पूरे राज्य में किस तरह से आरएसएस की शाखाओं को बढ़ाया जाए, किसे इसे विस्तार किया जाए, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे जब यहाँ पहुंचेंगे और इसी एसबीएम पब्लिक स्कूल है जहां आरएसएस की कार्यशाला चल रही है, जो 20 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। यहाँ पे 280 स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो उनकी सम्मेलन चला, 20 दिवसीय सम्मेलन चला, उससे मोहन भागवत जी 5 दिवसीय यात्रा पे पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है कि इस आज की जो मुलाकात होगी वो काफी अहम मुलाकात होगी। 2024 चुनाव को लेकर चर्चा होगी, जो क्योंकि बीजेपी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में। यूपी की बात करें तो इन मुद्दों पर भी हार की वजह क्या रही, उन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही आरएसएस के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। जी विनय, अगर बात की जाए, इससे पहले भी मोहन भागवत कई बार गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने समय बिताया, लेकिन इस बार की जो मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है, जैसे कि आपने भी बताया कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं, इसी वजह से इस मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मोहन भागवत ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कमी रह गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बाकी राज्यों में तो बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमजोरी कहां पर रहेगी, क्या कड़ी है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई, और इसी हार का मंथन करने के बाद संघ कुछ बड़ा निर्णय भी ले सकती है। देखिए, अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव में तो आप अगर 2014 चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करेंगे तो कहीं न कहीं 2024 चुनाव में आरएसएस की जो भूमिका थी वो बहुत कम दिखाई दी, क्योंकि जब शुरुआत चुनावी दौरान जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसी दौरान जब जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उस बयान के बाद कहीं न कहीं आरएसएस नाराज था, जिसके बाद इस तरह की बयान आते हैं, जिसके बाद आरएसएस नाराजगी होती है और इस नाराजगी के बाद अब जब सीटें कम आई हैं तो संघ प्रचारक ने भी एक बयान जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि राम जी ने सबका घमंड तोड़ दिया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर अगर जो जोड़ के देखा जाए तो कहीं न कहीं आरएसएस जो है आरएसएस की नाराजगी थी। और यूपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी में अगर बात करें 2014-2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरएसएस की एक बड़ी भूमिका होती थी चुनाव में, प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाना, सामाजिक सरोकार को लोगों से जोड़ना। तो ये 2024 चुनाव में नहीं दिखा, जिसका असर दिखा कि ये नाराजगी का असर दिखा कि 2024 चुनाव में सीटें कम हुई। तो इनको लेकर भी एक मंथन हो सकता है, उनको लेकर बातचीत होगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, उसको लेकर उनकी कोशिश है कि हर गांव में एक तमाम सारी जानकारी के लिए आपका विनय बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। रोड दंगाइयों को लेकर सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए। किसी भी वाहन में अब हूटर नहीं बजना चाहिए। उनकी तरफ से ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए। हूटर लगाने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो। वीआईपी फ्लीट में भी एक तय ध्वनि सीमा में हूटर बजने चाहिए। ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर पर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी वाहन पर फ्लैशन हॉर्न या फिर हूटर नहीं बजना चाहिए। जहां लगा है उसे तत्काल उतरवाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर है। गोरखपुर में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद चिड़ियाघर का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे, क्योंकि भीषण गर्मी में एक तरफ जहां पर इंसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बेजुबान भी इस भीषण गर्मी से त्रस्त हैं। इसीलिए गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए कि बेजुबानों के लिए चिड़ियाघर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भालू को किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आइसक्रीम खिला रहे हैं। तीसरी तस्वीर गैंडे को चारा खिलाने की है और चौथी तस्वीर बब्बर शेर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर दौरे की ये 4 तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बेहद अहम यह दौरा। आज शाम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ में आने वाले त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक भी है, कानून व्यवस्था को लेकर, और चिड़ियाघर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण और अहम दौरा गोरखपुर का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, तो दूसरी तरफ उन्होंने चिड़ियाघर में बेजुबानों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जायजा लिया। फिर आज शाम को 6 बजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा।